नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचुरल वाइग्रा के बारे में, क्योंकि दोस्तों नपुंसकता के काफ़ी ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि चाहते हैं उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसे नेचुरल वेज बताए जाएँ जिससे उनकी नपुंसकता की जो शिकायत है दूर की जा सके। क्योंकि उनकी ऐसी धारणा होती है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन पर डिपेंडेंस भी हो जाती है। और कुछ लिहाज से ये बात ठीक भी है कि जो लोग क्रोनिक लिवर डिसीज़ के पेशेंट हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट हैं या फिर कार्डियक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं जिनके नाइट्रेट ग्रुप की दवाइयाँ चल रही हैं, उनके लिए जो दवाइयाँ हैं सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, एवानाफिल, टाडालाफिल, ये सेफ़ भी नहीं है, तो उन्हें कुछ नेचुरल वे चुनने ही होते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है हमारा नेचुरल वाइग्रा पर डिपेंड करता है, यानी कि ऐसे कौन से नेचुरल फूड्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, फूड्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपनी नपुंसकता की शिकायत को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि 40 साल की उम्र के बाद करीब 40% लोग और 70 साल की उम्र के बाद करीब 70% लोग नपुंसकता के शिकार होते हैं ज़िंदगी की किसी न किसी फेज़ के अंदर। तो दोस्तों, नपुंसकता होती क्या है? नपुंसकता का मतलब है कोई भी पुरुष जब अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो अव्वल तो उसके पेनिस के अंदर तनाव आता ही नहीं, या फिर तनाव आता है थोड़ी देर बाद पेनिस वापस शिथिल पड़ जाता है, यानी लिंग ढीला पड़ जाता है, या फिर पेनिस के अंदर तनाव आ जाता है लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो वेजाइना के अंदर फीमेल की योनि के अंदर पेनिट्रेट कर सके। तो दोस्तों, इन तीनों कंडीशन को हम बोलते हैं नपुंसकता। और ऐसा पेशेंट सेक्सुअल लाइफ अच्छी जी नहीं सकता, कई बार एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर भी चला जाता है, उसके अंदर मरने के ख्याल भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है उन सब लोगों के लिए जो कि अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी नपुंसकता की बीमारी को दूर करने के लिए कुछ नेचुरल वेज को ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि जो पेनिस का जो इरेक्शन है ये होता कैसे है, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर एक केमिकल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे पेनिस के अंदर जो कार्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, जो स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर जो खून की जो नलियाँ होती हैं, आर्टरीज और वेसल्स होती हैं, उनको डायलेट करता है, यानी कि फैलाता है। जिससे क्या होता है, पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, और पेनिस के अंदर जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो लिंग के अंदर तनाव आता है। तो जितना अच्छा पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो होगा उतना अच्छा तनाव आएगा। तो दोस्तों, जितनी भी जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं सेक्स की, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल वगैरह, ये क्या करती है, ये फास्फोडाइस्टेरेज 5 एंजाइम इनहिबिटर है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड का डिग्रेडेशन करता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को नष्ट करता है। तो दोस्तों, अब जो ये इंग्लिश दवाइयाँ क्या करती हैं, फास्फोडाइस्टेरेज 5 को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है हमारा मेंटेन रहता है। और बढ़ा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, पेनिस की वेसल्स को डायलेट करके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और पेनिस को इरेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे मेन केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड ही है जो कि पेनिस की वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और लिंग को इरेक्ट करता है। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है, हमें ऐसे फूड्स, ऐसे जूस, ऐसे सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा दें। तो उसी की तर्ज पर ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, इस कड़ी के अंदर सबसे पहला जूस होता है बीट रूट का जूस। दोस्तों, बीट रूट के जूस यानी चुकंदर के जूस के अंदर काफ़ी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जिसे अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं तो हमें अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड मिल सकता है। और एक ऐसी स्टडी में देखा भी गया था कि कुछ 38 लोगों के अंदर जब 100 ml नाइट्रिक ऑक्साइड दिया गया, 100 ml चुकंदर का जूस दिया गया, तो उनके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल 21% तक बढ़ा हुआ पाया गया। तो दोस्तों, अगर हम चुकंदर का जूस डेली यूज़ करते हैं तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा मिल सकता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक मिक्स्ड जूस बनाना है जिसके अंदर सबसे पहले हमें चुकंदर का जूस लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड नंबर पर हमें वाटरमेलन का जूस लेना है। वाटरमेलन के जूस के अंदर एक एमिनो एसिड होता है एल सिट्रोलिन। एल सिट्रोलिन क्या करता है, आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नाइट्रिक ऑक्साइड ही वही केमिकल है जो कि पेनिस को ब्लड फ्लो को बढ़ाकर अच्छे से इरेक्ट करता है। तो 2 जूस हो गए। उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जूस, यानी केबेज, लेट्यूस, स्पिनैक, पालक वगैरह, इनका जूस, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मात्रा में फोलेट होता है, नाइट्रेट्स होते हैं। अब ये नाइट्रेट क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे पेनिस की वेसल्स को डायलेट करने में काफ़ी मददगार हैं और ब्लड फ्लो को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, जब 3 जूस मिल गए उसके बाद हमें क्या करना है, चौथे नंबर पर जो नट्स आते हैं और सीड्स आते हैं, यानी कि काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, इनको लेना है। और पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को लेना है, क्योंकि दोस्तों जो सीड्स होते हैं ये काफ़ी उपयोगी चीज़ है। इनके अंदर आर्जिनिन पाया जाता है और आर्जिनिन क्या करता है, काफ़ी मात्रा में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है और हमारे पेनिस के ब्लड फ्लो के लिए काफ़ी बेहतर है।
तो दोस्तों अब 4 चीज़ें हो गई। अब 5वीं चीज़ के रूप में हमें क्या करना है, हमें लेना है पोमेग्रेनेट यानी अनार का जूस। अनार अपने आप के अंदर एक नेचुरल वाइग्रा का काम करता है। इसके अंदर काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी जो पेनिस की जो वेसल्स हैं जो ब्लॉक हो गई हैं उन्हें खोलने का काम करते हैं, उन्हें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के थ्रू डैमेज होने से बचाते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा मिक्स्ड जूस बनाना है जिसके अंदर बीटरूट का जूस हो, वाटरमेलन का जूस हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जूस हो, तरह तरह के नट्स हो, सीड्स हो और फाइनली अनार का जूस हो। तो ये सब मिलकर जो जूस बना दोस्तों, अगर इसे हम रेगुलर सेवन करते हैं 3 से 6 महीने, तो हमारी नपुंसकता की बीमारी को आसानी से दूर किया जा सकता है। और जो लोग एकदम सेक्सुअली फिट हैं, मतलब जो नपुंसकता के मरीज़ नहीं हैं, वो भी अगर इसे रेगुलर एक डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से लेते हैं तो उनके अंदर जो पेनिस में इरेक्शन और ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग आ सकता है, वो अच्छे से सेक्स को कर सकते हैं। और जिन लोगों की नपुंसकता की मेडिसिन चल रही है, वो अगर इन जूसेस को साथ में एडिटिव रोल के रूप में लेते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट का जो आउटकम है अच्छा आता है और काफ़ी जल्दी आता है और काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन रहता है। तो दोस्तों अब ये तो जूस की बात होगी। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अगर अपनी डाइट के अंदर मटन को शामिल करते हैं, एग को शामिल करते हैं, चिकन को शामिल करते हैं और ख़ासकर अगर आप फ़िश खाते हैं, फैटी फ़िश जैसे कि सैल्मन फ़िश, तो फ़िश के अंदर काफ़ी मात्रा में आर्जिनिन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं और हमारे पेनिस के ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों इस डाइट के थ्रू हमारा पेनिस अच्छे से इरेक्ट हो सकता है, काफ़ी देर तक हम अच्छे से सेक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो नेचुरल डाइट्स के बारे में, नेचुरल फूड्स के बारे में कि किस प्रकार से हम एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा भी अपने पेनिस के इरेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, अपने पेनिस को आकर्षक बना सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो भी दोस्त, रिश्तेदार, आपकी कंपनी में जो भी लोग पेनिस में नपुंसकता की प्रॉब्लम से थोड़े ग्रसित हैं, वो इस जूस को रेगुलर सेवन करें और एक बार मनोचिकित्सक से भी मिलें, उससे भी एडवाइस लें कि क्या उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है या सिर्फ जूसेस से उनका काम चल सकता है। और जब डॉक्टर जो मनोचिकित्सक हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उन्हें एनालिसिस करेंगे, उनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ग्रेड्स देखेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि उन्हें मेडिसिन की नीड है या नहीं और साथ में उनको जूस लेना है तो कितने क्वांटिटी में लेना है और कितने ड्यूरेशन तक लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जो कि नेचुरल वाइग्रा के बारे में था, यानी नेचुरल प्राकृतिक तरीके जिनके थ्रू हम अपने पेनिस को पहले से स्ट्रॉन्ग, हार्ड, अच्छा इरेक्शन वाला बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।